ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हल लेंगे। सूत जी बोले, हे सौनक, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सदा शिव जी ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब स्कंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तड़ीमाली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे मेरे ध्यान में पहले एक पांव से खड़े रहे, फिर 100 वर्ष तक केवल जल पीकर तप करते रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे जाकर कहा, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से ना मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्यों पुत्रों ने विचार कर कहा कि आपकी यदि यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहां आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक एक नगर और तैयार हो जाएं, जो एक एक सहस्त्र कोष के अंतर पर हों। वे तीनों नगर हर प्रकार के समान हों। जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने यह सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यही होगा। फिर मैंने उसी समय मैं दानव को बुलाकर 1 से 3 नगर निर्माण करने की आज्ञा दी और वहां से चला गया। हे नारद, मैं दानव ने मेरी आज्ञा अनुसार तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100-100 योजन बड़ा था। उसमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। मैंने क्रम से तीनों भाइयों को तीनों नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु न थी जो उन लोगों को उपलब्ध ना हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे, जिनमें सब लोग शिव जी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे। वहाँ यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहाँ इस बात की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के अनुकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबराकर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई। उस समय सब मिलकर मेरी शरण में आए तथा बोले, हे ब्राह्मण, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। हे नारद, मैंने देवताओं के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है, मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ। वे शिव जी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, रावण जो शिव जी का परम भक्त हुआ है, उसका कोई भी वध ना कर सका। विष्णु जी का चक्र भी कुंठित होकर रावण का सिर काटने में असमर्थ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिव जी की सेवा छोड़कर उनके विरुद्ध हो जाए तो निसंदेह शिव जी उसकी सहायता ना करेंगे। इसलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर शिव जी का नाम जपो। जब शिव जी प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे, तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण की मृत्यु होगी। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी पूजा की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने भी रामचंद्र का अवतार लेकर शिव जी की तपस्या की तथा शिव जी से वह बाण प्राप्त किया जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर शिव जी की शरण में चलें और उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा का वर्णन करें।
यह निश्चय कर मैं समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचा। हम सबने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा है तब तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने शिव जी से कहा, हे सदाशिव, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल एवं तेज प्राप्त कर हम सबको बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे यह कष्ट सहे नहीं जाते, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता हैं। इन्हीं गुणों के कारण वे सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक उनका पुण्य वृद्धि पर है तब तक वे मारे नहीं जाएंगे। हमको यह उचित नहीं है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दें। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देके जाते, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपने सब दुखों को कहो। हे नारद, यह सब सुनकर देवता शिव जी के आदेश अनुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने सब दुख उनसे कहे तथा हर प्रकार से विष्णु जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने देवताओं की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया, हे देवताओं, सनातन से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। शिव जी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता। देवताओं ने यह सुनकर दुखी हो निवेदन किया, हे देवताओं के स्वामी, इस समय हम सब दुखी तथा अधीर हैं। यह बात स्पष्ट है कि जब तक त्रिपुर के असुर जीवित रहेंगे हमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब आप ही बताइए कि हम सब कहाँ जाएं? या तो आप हम सबको बिना मृत्यु के मार डालिए या त्रिपुर का नाश कीजिए। इन दोनों कामों में से एक काम करके आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। हम सब शिव जी के आदेशानुसार ही प्रसन्न होकर आपके पास आए थे। यह कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा का विचार कर सोचा कि किसी न किसी प्रकार इन देवताओं का दुख अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिव जी का ध्यान धरकर उन्होंने यज्ञ गणों को स्मरण किया। तब यज्ञ के भीतर से मखपति उत्पन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम इनकी पूजा करो। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया तथा मख अर्थात यज्ञ करके मखपति का ध्यान करते हुए उनकी पवित्र स्तुति की। तब मखपति प्रसन्न होकर विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे प्रयत्नों द्वारा नहीं मारे जा सकते, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मखपति उनका क्या कर सकता है? वे शिव जी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक आनंद भोग रहे हैं। हे देवताओं, संसार में ऐसा कौन है जो शिव जी के भक्त का विनाश कर सके? शिव जी ने केवल संसार की भलाई के निमित्त ही अवतार लिया है। उनके एक ही अंश की पूजा के फल स्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया है, इसे तुम जानते हो। ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा करके ही यह पद पाया है तथा मुझको भी पालन करने की शक्ति तथा बड़ाई उन्हीं ने प्रसन्न होकर प्रदान की है। इसलिए हम कहते हैं कि त्रिपुरासुर केवल शिव जी की पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित शिव जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय 1 करोड़ पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा एवं आह्वान करने के पश्चात उनकी अक्षत, चंदन, सुगंध, पुष्प एवं बेल पत्रों से पूजा की। इस प्रकार विष्णु जी शिव जी के ध्यान में मग्न हुए। तब शिव जी ने प्रसन्न होने से त्रिशूल, गदा आदि लिए हुए असंख्य भूत प्रेतों की सेना प्रकट हुई। उस समय विष्णु जी ने उन्हें देखकर यह कहा कि तुम सब तुरंत त्रिपुर का नाश कर दो, अर्थात तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। विष्णु जी का ऐसा आदेश सुनकर भूतों की सेना वायु वेग से चली तथा त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर फैल गई। परंतु जब वह नगर के भीतर पहुंची तब शिव जी की लीला से जलकर तुरंत भस्म हो गई। हे नारद, जिनके मन में शिव जी की दृढ़ भक्ति है उनके निकट संकट आकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने यह हाल देखकर
विष्णु जी के पास जाकर सब वृतांत सुनाया तथा वे यह सोचने लगे कि किस उपाय से त्रिपुर का नाश किया जाए, क्योंकि अविचार अर्थात हठ धर्मी से भी शिवजी के भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। वास्तव में शिवजी भक्ति के ही कारण वे सब दैत्य बच गए हैं। यदि शिवजी हमारी सहायता करें तब हम शत्रुओं के इन अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाएं। उस स्थिति में शिवजी स्वयं ही उनको नष्ट कर देंगे। विष्णु जी ने यह विचार कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग अपने घरों में जाकर शिवजी के नाम का जप करो तथा दिन रात पार्थिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने घरों को गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव पूजन किया। फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने तथा वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए धर्म कर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ ऐर वचन बोला। उसने कहा, मुझको क्या आज्ञा है? तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे की रचना की। उसमें निम्नलिखित बातें थीं। वह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई भी ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बातें कुमति एवं संशय की थीं। उसके मानने से शौच तप आदि सब नष्ट हो जाते थे। विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद एवं पुराण के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्म भ्रष्ट होकर शिवजी की पूजा करना छोड़ दें। जब तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो तब अपने शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वास करो जब तक कि कलयुग न आवे। तुम वहाँ गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी ने विष्णु की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम यहाँ से विदा हो जाओ। हमारा एक नाम अरन है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय न रहेगा। इस प्रकार विष्णु जी के आदेशानुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चलकर त्रिपुर पहुँचा। वहाँ उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी न था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धर्म विश्वास लेकर घर लौट आवे। हे नारद, तुम भी शिवजी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दशा में भी अमान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुरासुर के शिष्य बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति न रहा जो मुंडी का शिष्य न बना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिपुर को चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा, हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नारद ने भी माना है। इस मत के ये मार्ग हैं कि यह संसार असाध्य है, इसका आदि अंत कुछ भी नहीं, ना तो इसका कोई कर्ता ही है और न बनाने वाला ही। सनातन से यह इसी प्रकार चला आ रहा है। समय आने पर यह स्वयं ही प्रकट होता है तथा इसी प्रकार समयानुसार अदृश्य हो जाता है। समय पाकर ही अच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं वे सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त
संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन हैं, वे भी अमर नहीं हैं, वे सब मृत्यु के बस में हैं। इनमें से कोई तो विलंब और तथा कोई शीघ्र मरता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है। यह निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे, वे दुख सुख भोगकर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं, उनमें ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यों में सब समान है। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो, समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई ना बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम यह सत्य जानो कि हम में तथा उनमें कुछ बड़ाई छोटाई नहीं है, हम सभी समान हैं। इसी प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे तथा निष्फल हैं। केवल सब धर्मों से उत्तम धर्म हिंसा का त्याग कर अहिंसा का अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा कोई और धर्म नहीं है। दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं है। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक रोगी को औषध देना, दूसरा भयभीत को अपनी शरण में लेकर अभय दान देना, तीसरा भूखों को भोजन कराना और चौथा विद्यार्थी को विद्या दान देना। शरीर को उत्तम औषधों से आरोग्य बनाए रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में हैं। जहाँ आनंद प्राप्त होता है वह सब स्वर्ग है, तथा जहाँ दुख मिलता है वही नरक है। दुखों के वासना रहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। वेदों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के 2 मार्ग कहे हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुँचाना प्रवृत्ति धर्म है, तथा उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तथा तिल यव एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हे नारद, इस प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुरों ने ठीक समझा। तब वे सब अपने नए गुरु की आज्ञा अनुसार पुराने मत को छोड़कर नए मत में प्रवृत्त हुए। फिर मुंडी ने अपने मत की आज्ञा सुनाते हुए कहा, हे त्रिपुर, जब तक मृत्यु न आवे तब तक आनंद पूर्वक खूब मौज से विहार करो। यदि कोई भिक्षुक या याचक कोई वस्तु मांगे तथा उसको वह वस्तु न दी जाए, तथा यदि कोई भिखारी अपना मनोरथ पूर्ण किए बिना लौट जाए, तो उस न देने वाले का सब धन द्रव्य नष्ट हो जाता है। अपने शरीर का जो गीदड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं, कोई भी लोभ या मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिस शरीर को कीड़े आदि खा डालेंगे, उसी शरीर के भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्र करना व्यर्थ ही है। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे की संतान से विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्म उसी प्रकार बना रहा, परंतु अन्य लोगों के लिए गोत्र में विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहरा गया है, और 4 वर्ण बनाकर 4 भाइयों के अलग अलग वर्ण कहे गए हैं। यह बुद्धि के विरुद्ध बात है। तुमको यही उचित है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार रखो। हे नारद, जब असुर इसी प्रकार की अनेक बातें सुनकर वेद के विरुद्ध हो गई और सब स्त्रियां पतिव्रत धर्म त्याग स्वतंत्र एवं कुपथगामिनी हो गईं, जिसने जिसके साथ इच्छा की भोग विलास किया, सब कर्मों से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। किसी स्त्री को बांझ से संतानवती कर दिया और किसी स्त्री के पति को जीवित कर दिया। किसी की आंखों में सिद्धि अंजन आदि लगाकर पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएं दिखा दी, तथा कभी सिद्धों के देश को प्रकट करके दिखाया। इस प्रकार मुंडी ने माया एवं छल द्वारा सब नर नारियों को अपने बस में कर लिया। जहाँ तक कि त्रिपुर से लेकर छोटे छोटे असुर तक प्राचीन धर्म का त्याग कर अरहन के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन तथा प्रत्य कर्म सब कुछ भूल गए। केवल यही एक धर्म शेष रह गया कि सबने रात्रि को भोजन करना बंद कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहाँ के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। हे नारद, इन सब बातों का मूल कारण तुम ही थे। उन तीनों भाइयों ने शिवजी की पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। तब देवताओं ने
उन सबकी यह दशा देख आनंद में मग्न हो इंद्र को साथ ले मेरे पास आकर सब वृतांत कहा। तब मैं भी सब लोगों को देखकर विष्णु जी के निकट गया। वहां पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात उनसे यह कहा, हे विष्णु जी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ, अर्थात आपके रूप अरहन्य शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर नारद को शिष्य बनाने के उपरांत सबको अपने मत में मिला लिया है। अब यह निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य जला देंगे। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, शिव जी देवताओं के इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। यह कहकर तथा हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिव जी के पास गए तथा देवताओं सहित उनकी स्तुति करने लगी। उन्होंने विनय की, हे प्रभु, अब आप देवताओं को आनंद प्रदान कर दैत्यों का विनाश करें। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, हम तुम्हारे कार्य को समझ गए हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। शिव जी के ऐसे आश्चर्यजनक वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो इस चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा उसके भी सब मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।